वेलकम टू ड्रीम। यहाँ हम आपको पढ़ाई और सफलता से जुड़ी सबसे आसान और असरदार टिप्स देते हैं। आज हम बात करेंगे पढ़ाई में ध्यान लगाने के 5 आसान तरीकों की, क्योंकि पढ़ाई में कंसंट्रेशन ही आपकी सफलता की असली चाबी है। अगर आप पढ़ते वक्त जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये टिप्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। पहला तरीका, स्टडी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वे एक ही बार में दूध सी घंटे लगातार पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से शुरू के 10 से 20 मिनट तक तो दिमाग अच्छा काम करता है, लेकिन उसके बाद कंसंट्रेशन धीरे धीरे टूटने लगता है। फिर चाहे आप कितना भी पढ़ाई करें, दिमाग उतनी बातें याद ही नहीं रखता। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है अपनी पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। जैसे कि 20 से 30 मिनट तक पूरी तरह फोकस करके पढ़ो और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो। इस ब्रेक में आप पानी पी सकते हैं, हल्की वॉक कर सकते हैं या बस आंखें बंद करके रिलैक्स कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका दिमाग हर बार फ्रेश महसूस करेगा और आपका फोकस वापस रिचार्ज हो जाएगा। याद रखिए, पढ़ाई मैराथन की तरह नहीं बल्कि छोटे छोटे स्प्रिंट्स की तरह करनी चाहिए, और यही टेक्निक आपको लंबे समय तक पढ़ाई में कंसिस्टेंट और एनर्जेटिक बनाएगी। दूसरा तरीका, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। अब जरा सोचिए, आप पढ़ने बैठे हैं, किताब आपके सामने खुली है, लेकिन तभी मोबाइल में नोटिफिकेशन की आवाज आई, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कोई यूट्यूब का पॉपअप। बस आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर सीधे उसी नोटिफिकेशन चला गया। सो और अक्सर होता यह है कि हम सोचते हैं पर चलो 2 मिनट चेक करते हैं, और देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। यही छोटी डिस्ट्रैक्शंस हमारी पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए पढ़ाई के समय मोबाइल को साइलेंट मोड या फिर फ्लाइट मोड पर रखिए। सोशल मीडिया ऐप्स को बिल्कुल बंद कर दीजिए ताकि आपका ध्यान बार बार भटके। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, आपका स्टडी एनवायरनमेंट भी साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपकी टेबल पर इधर उधर किताबें, नोट्स और बेकार का सामान फैला होगा तो दिमाग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर आपकी स्टडी टेबल साफ है, सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आपका माइंड भी काम और फोकस्ड रहेगा। याद रखिए, दिमाग उसी माहौल को अब्जॉर्ब करता है जिसमें आप पढ़ाई करते हैं। क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट अपने आप कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। तीसरा तरीका, नोट्स बनाओ। ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ किताब खोलकर पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ पढ़ने से दिमाग ज्यादातर पैसिव हो जाता है। मतलब आप इंफॉर्मेशन ले तो रहे हैं, लेकिन दिमाग उसे ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाता। लेकिन जब आप पढ़ाई करते वक्त नोट्स बनाते हैं तब दिमाग एक्टिव हो जाता है, क्योंकि लिखने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, फिर अपने शब्दों में उसे लिखना पड़ता है। ये प्रोसेस आपके माइंड को डबल एक्टिविटी देता है, पढ़ना भी और लिखना भी। और इस वजह से कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। नोट्स बनाने का एक और फायदा है, रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। सोचिए, एग्जाम के वक्त आप पूरी किताब खोलकर पढ़ोगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट और क्लियर नोट्स हैं तो आप कुछ ही घंटों में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाएं। आप चाहे तो कलरफुल पेन्स, हाइलाइटर्स और माइंड मैप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि नोट्स इंटरेस्टिंग और यादगार बने। याद रखिए, जो लिखा जाता है वो दिमाग में गहराई से बस जाता है। इसलिए सिर्फ पढ़ने तक सीमित मत रहिए, लिखिए भी और कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में स्ट्रांगली रजिस्टर कीजिए। चौथा तरीका, सही जगह चुनो। अब ध्यान दीजिए, अगर आप बेड पर लेटकर पढ़ाई करते हैं तो क्या होगा? शुरू में तो लगेगा सब ठीक है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शरीर रिलैक्स मोड में चला जाएगा और धीरे धीरे नींद आने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग बेड को आराम और नींद से जोड़कर देखता है, पढ़ाई से नहीं। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आप टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ें। जब आप प्रॉपर पोस्चर में बैठते हैं, पीठ सीधी, किताब या नोटबुक सामने और लाइट सही जगह पर, तो दिमाग अलर्ट रहता है और कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाता है। सही जगह चुनने का एक और फायदा है, यह आपके माइंड को सिग्नल देता है कि अब पढ़ाई का समय है। मतलब जैसे ही आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठते हैं, दिमाग ऑटोमेटिकली स्टडी मोड में चला जाता है, यानी एनवायरनमेंट और पोस्चर दोनों मिलकर आपके फोकस को मजबूत बनाते हैं। तो ध्यान रखें, पढ़ाई हमेशा ऐसे स्थान पर करें जहां रोशनी अच्छी हो, माहौल शांत हो और आपके पास सारी जरूरी चीजें मौजूद हों।
एक डेडिकेटेड स्टडी कॉर्नर या छोटी सी जगह भी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई के लिए होनी चाहिए। याद रखिए, सही जगह और सही पोस्चर आपकी पढ़ाई को डबल इफेक्टिव बना देते हैं। पांचवा तरीका, पानी और हल्की एक्सरसाइज। पढ़ाई के दौरान हम अक्सर एक गलती करते हैं, घंटों तक लगातार बैठे रहते हैं, नम पानी पीते हैं और न ही शरीर को हिलाते डुलाते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे दिमाग थकने लगता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है और एनर्जी कम होने लगती है। नतीजा ये कि कंसंट्रेशन टूट जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई की बीच बीच में पानी ज़रूर पिएं। पानी पीने से आपके दिमाग एक्टिव रहता है और बॉडी हाइड्रेट रहती है। वैज्ञानिक रूप से भी ये साबित हो चुका है कि डिहाइड्रेशन आपके फोकस और मेमोरी दोनों को कम कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद आप 2 मिनट की लाइट स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज जरूर करें, जैसे कि हाथ पांव स्ट्रेच करना, गर्दन घुमाना या बस खड़े होकर वॉक करना। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को फ्रेश कर देती है और शरीर को नई एनर्जी देती है। याद रखिए, पढ़ाई मैराथन है और मैराथन में स्टेमिना बनाए रखना जरूरी होता है। पानी और हल्की एक्सरसाइज आपके लिए उसी स्टेमिना बूस्टर का काम करते हैं। तो अब से पढ़ाई करते वक्त अपने पास हमेशा पानी रखें और हर थोड़ी देर में बॉडी को एक्टिव बनाएं। और यही थे पढ़ाई में ध्यान लगाने के 22 आसान लेकिन बेहद असरदार तरीके। अगर आप इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो न सिर्फ आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बल्कि पढ़ाई आपके लिए आसान और मज़ेदार भी हो जाएगी। और ऐसे ही स्मार्ट स्टडी टिप्स पाने के लिए ड्रीम एंड वर्क चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बताए गए 5 तरीकों में से आप कौन सा तरीका पहले से फॉलो करते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग और बाय बाय।